नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाणी क्लासेस में। तो जिस कोर्स का आपको बहुत समय से इंतज़ार था यानी कि एचपी टेट मेडिकल का, वो हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही जल्द हमारी जो कंप्लीट क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएँगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी हमारी बायोलॉजी, ठीक है? जिसमें बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों ही मैं कवर करवाऊँगी और बाकी जो सेक्शंस हैं उसके बारे में आपको बताएँगे अभिषेक सर फ्रॉम स्टडी नाइट, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, उसके लिए आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इस क्रैश कोर्स को लेकर, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? कोर्स किस तरह से रहेगा आपका, क्योंकि अभी आपका जून में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम एक फास्ट क्रैश कोर्स रख रहे हैं, जिसमें आपको करवाए जाएँगे सभी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज़, ठीक है? 2013 से लेकर अभी तक जितने भी आपके एचपीटेट मेडिकल के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं विद ऑप्शंस, ठीक है? जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? साथ ही जो भी आपकी क्लास की पीडीएफ्स होंगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी, आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो ली जाएँगी, किसी भी टॉपिक पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आपकी क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है? एंड मैं आपको जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनकी पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगी एंड जो फ्लो चार्ट्स हैं उनकी फॉर्म में आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है? तो बैच हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्द, उसके पहले एक तो डेमो क्लासेस हमारे यूट्यूब पर रहने वाली है। उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो स्टडी नाइट की ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है वहाँ पर होगी, ठीक है? बाकी जितनी भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप कॉन्टैक्ट उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अभिषेक सर से। उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं, ठीक है? तो हम शुरू करेंगे अभी हमारी जो बायोलॉजी सेक्शन है जिसमें बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से हैं? ये हैं हमारे एचपी टेट मेडिकल दिसंबर 2026 के, सॉरी दिसंबर 2025 के, ठीक है? वहाँ से ये क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें हम एक-एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे ताकि आप आगे गलतियाँ ना करो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट्स ड्यूरिंग व्हिच फेज? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हमारे, वो किस फेज में सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं? फेजेस दिए गए हैं, लेप्टोटीन है, डिप्लोटीन है, ज़ाइगोटीन है और पैकिटीन है। अब हमें देखना है ये फेजेस हैं कहाँ सेल साइकिल में, उसके लिए पहले हमें सेल साइकिल समझना होगा। ओके, सेल साइकिल में मेनली दो फेजेस आते हैं हमारे पास, इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है? इंटरफेज में आते हैं हमारे G1, S एंड G2। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है? एस फेज में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद एम फेज, एम फेज में भी आगे दो प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है? कैरियो जो शब्द है इसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटो मतलब सेल, तो इट इज द डिवीजन ऑफ सेल, ठीक होगी बात? अब जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें फर्दर कुछ फेजेस आते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक होगी बात? अब जो हमारा मियोसिस होती है, ठीक है, ये माइटोसिस के फेजेस हैं। अगर मैं बात करूं मियोसिस वन की, तो वहां पर ये जो हमारे पास प्रोफेज है, इसके अंदर आगे 5 फेजेस आते हैं। मियोसिस वन के प्रोफेज में आगे 5 फेजेस आते हैं, जो है हमारे पास लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। कहाँ पर हैं ये सारे फेजेस? मियोसिस वन के प्रोफेज में, यानी कि प्रोफेज वन में, ठीक होगी बात? अब जो लेप्टोटीन है
उसमें जो भी क्रोमेटिड्स हैं वो कंडेंस होते हैं, जाइगोटीन में पास पास आते हैं और पैकेटीन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करते हैं। किस तरह से? देखो, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, तो ये दो हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो रहा है। किस फेज में एक्सचेंज होता है? पैकेटीन फेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा। इस क्रोमेटिड का मटेरियल इसमें ट्रांसफर होगा और इसका इसमें आएगा। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से आती है वेरिएशन बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी। ठीक है, इस वजह से भी जो भी बच्चा है वो अपने पेरेंट से डिफर कर। क्लियर होगी बात? यहाँ से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके लिए पहले हमें ये सब क्लियर करना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन फ्लोरल फॉर्मूला के डिनोट्स विच स्ट्रक्चर। फ्लोरल फॉर्मूला में जो के है वो किस स्ट्रक्चर को डिनोट करता है? कोरुला, कैलिक्स, पेडिसिल, पेरिन। ठीक है, जो के है वो डिनोट करता है कैलिक्स को। अब आप बोलोगे यहाँ पे कोरोला, ये भी तो के को डिनोट कर सकता था, बट नहीं, जो कोरोला है सी डिनोट करता है कोरोला। ठीक है, पी फॉर पेरियंथ। और भी कुछ हैं, जैसे ए से एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? जो भी मेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, जी से गाइनोशियम, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, अगर ये वाला साइन हो तो यानी कि मेल फ्लावर है, ये साइन हो तो फीमेल फ्लावर है, अगर ऐसे है तो फ्लावर है बाइसेक्सुअल। अगर इस तरह से प्लस का साइन है तो फ्लावर है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस तरह के होते हैं? जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? जिनमें होती है रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारा मस्टर्ड का फ्लावर है, धतूरा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरी तरह के फ्लावर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। इनकी कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल। जैसे हमारे पास फ्लावर है मटर का, ग्रीन का, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपको दिया गया है एज इट इज वैसा आ जाए। जो ऑप्शंस हैं वहीं वहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैक्सी कोटिंग ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। जो हमारी एपिडर्मिस होती है, स्टेम का जो आउटर पार्ट है, आउटर लेयर है, उस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है, वो किसकी होती है? सुब्रिन, पेरिडम, फैलम या फिर क्यूटिकल। तो ये होती है क्यूटिकल की। ठीक है, क्यूटिकल की एक पतली सी लेयर होती है जो स्टेम की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सुब्रिन से भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुब्रिन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सुब्रिन मेनली प्लांट रूट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमारी एंडोडर्मिस होती है प्लांट रूट्स में, उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या बनाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। पढ़ा होगा आपने कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, साथ में ये जो सुब्रिन है ये कोर्क का भी कंपोनेंट है। जो आउटर बार्क होती है उसको बनाती है सुब्रिन, तो वहां पर भी प्रेजेंट होती है। सुब्रिन क्या है? ये वाटर इम्परमेबल। क्वेश्चन पूछा गया कि सुब्रिन वाटर परमेबल है इम्परमेबल, तो इट इज वाटर
इम्परमिएबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेस्पिरेटरी क्वोशंट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज। कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है हमसे ये। ओके, पहले पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशंट। इट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved by वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक हो की बात। साथ ही रेस्पिरेटरी क्वोशंट को हम रेस्पिरेटरी रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी रेशो भी बोला जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कितनी है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है एक। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रोटीन्स के लिए कितनी है, पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशंट है 0.9, फैट्स के लिए है 0.7। ये तीनों टर्म्स याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which one of the following growth regulator is known as stress hormone? ओके, स्ट्रेस हार्मोन हम किस ग्रोथ रेगुलेटर को बोलते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है और जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन उस हार्मोन को बोला जाता है जो एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिक एसिड के। एंटागोनिस्ट यानी कि ऑपोजिट है, एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। कौन सा है ये है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। क्या काम करता है? इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते क्यों है, ये मेन कारण है। इसको स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि जब भी किसी तरह का स्ट्रेस जो है वो प्लांट फेस करता है, तो उस टाइम जो एब्सिसिक एसिड है वो स्टोमेटा को बंद कर देता है, स्ट्रेस झेलने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक होगी बात। साथ में एब्सिसिक एसिड का और क्या काम है? इसका काम ये भी है कि सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी बोलते हैं, जो एब्सिसिक एसिड है इस हार्मोन। क्लियर होगी बात? ऑप्शन बी सही हो गया। ओके, अगला प्रश्न है, ये भी प्लांट हार्मोन से ही है। इस ये जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला, यहाँ से भी आपको दो तीन क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। ओके, प्लांट हार्मोन्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किस हार्मोन का यूज किया जाता है? ये है हमारे पास बहुत इजी, ये एक ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन का एग्जांपल है विच इज 2,4-D। 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। इट इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, जो एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सिन है जो यूज किया जाता है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चलो, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो फ्लावर्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर रहा है, तो किस फेज की शुरुआत हो रही है? जुवेनाइल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट फेज। ओके, सेनेसेंस जो है ये तो लास्ट फेज है, तो इट इज अ रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो रही है, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत है ये। इजी था ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा प्लांट है जो सिर्फ अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार उसमें फूल आते हैं? बहुत रिपीटेड, बहुत इजी क्वेश्चन। तो सिर्फ यही है हमारे पास यहाँ से, बैम्बू ट्री। जो बांस का पेड़ होता है उसमें सिर्फ पूरी जिंदगी में एक ही बार फूल आते हैं। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ से। The pigment present universally in green oxygenic plants. Green oxygenic plants में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इस क्लोरोफिल ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो हम ज्यादा ऑप्शंस भी क्या ही देखेंगे, इजी है, सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो, क्रैंस एनाटॉमी अकर्स इन, यहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रैंस एनाटॉमी किन लीव्स में देखी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह के प्लांट्स में देखी जाती है? जैसे हमारे पास C3 C4 दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं।
चलो, ट्रांस एनाटॉमी है, ये हमें देखिए हमें मिलती है C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स के लीव्स में। एग्जाम्पल भी साथ साथ में देखेंगे। जैसे है हमारे पास मेज, शुगर केन एंड एग्जाम्पल पे पूछ लिए जाते हैं C4 प्लांट्स के, तो याद होने चाहिए आप। अब देखो, जो हमारे प्लांट्स हैं, C4 लीव्स वाले प्लांट्स हैं, उनमें दो तरह के सेल्स आपको उनमें देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको बंडल शीट सेल्स, दूसरे आपको मिलेंगे मीजोफिल सेल्स। बंडल शीट सेल्स और मीजोफिल सेल्स। अब ये जो बंडल शीट सेल्स होते हैं, ये होते हैं मल्टी लेयर्ड, ठीक है, इस तरह से। और इनके बीच में होता है हमारा वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये होते हैं, बिल्कुल बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। दीज आर द मल्टी लेयर्ड बंडल शीट सेल्स। बीच में इनके क्लोरोफिल होता है, इनके सभी में क्लोरोफिल होगा, और ये बाहर होते हैं हमारे इस तरह से मेसोफिल सेल्स, और ये हमारे अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, मान लेना ये लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक होगी बात। अब ये जो बंडल शीट सेल्स हैं, इनमें बिल्कुल भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिस वजह से कोई भी गैस के लिए ये परमिएबल नहीं होते हैं। सिर्फ यहाँ पर अंदर आ सकते हैं एसिड जोन में। जब हम C4 साइकिल्स देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि बंडल शीट सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर कोई भी गैसेस जो है वो नहीं आ सकती, क्योंकि इनमें इतना स्पेस ही नहीं होता है। ठीक होगी बात। बस जो C4 एसिड्स हैं, C3 एसिड्स हैं, वही इनसे क्रॉस हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए जो हमारी ये पूरी इसी को क्रांस एनाटॉमी कहा जाता है। दिस इज नोन एज क्रांस एनाटॉमी, जो हमें देखने को मिलती है C4 प्लांट्स के लीव्स में। चलो, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है? ये है हमारे पास हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? इट इज हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इस स्टेप में होता क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस है क्या? ग्लाइको मीन्स sugar, lysis means split, यानी कि it is a splitting of sugar। और ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है, इसको हम EMP, ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि तीन साइंटिस्ट ने ये पाथवे दिया था, एम्बडन, मेयरहॉफ एंड करनास। पाथवे भी इस पाथवे को कहा जाता है, जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है। एंड इट इज द यूनिवर्सल पाथवे। एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक हो, आप ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, पहला स्टेप है, इसमें एक एटीपी जो है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, काइनेज जो है वो फॉस्फेट के लिए यूज होता है। हेक्सो यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो इट इज हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, which is net gain of ATP in anaerobic respiration। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जहाँ पर सिर्फ हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ही हो रहा है, कोई भी आगे जाकर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ नेट गेन होता है 2 एटीपी। सिर्फ 2 एटीपी ही गेन होते हैं हमारी ग्लाइकोलिसिस। चलो, कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स फाउंड इन। कैलिस्टोगैमस फ्लावर किस तरह के फ्लावर्स होते हैं? जो कभी भी खुलते नहीं हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि ऐसे फ्लावर जो है वो बंद ही रहते हैं, यानी कि इनमें क्या होगी? इनमें होगी फिर सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो क्या हाइब्रिड्स बनेंगी? बिल्कुल भी नहीं, तो हाइब्रिड्स नहीं बनती है।
यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। अब सेल्फ पोलिनेशन ही होती रहेगी जनरेशन टू जनरेशन, तो फिर इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स किसमें होंगे? टोबैको, मिराबिलिस, सनफ्लावर्स नहीं, नन ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरे होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो खुलते हैं, जो ओपन होते हैं, तो ये ऊपर वाले कैस्मोगैमस। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किन का कैरेक्टरिस्टिक है? एल्गी, टेरिडोफाइल, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ऑब्वियसली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें होती है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है किसने दिया? क्वेश्चन ये भी बनता है, नवास्चिन एंड गिगनार्ड 1898 में। ठीक होगी बात। डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, पहला सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सिनगैमी में एक मेल गैमीट जो है ये फ्यूज होता है एग के साथ और बनाता है हमारे पास एम्ब्रियो। ठीक होगी बात। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमीट जो है ये फ्यूज होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है हमारे पास एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का। दो बार फर्टिलाइजेशन हो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स पूछा गया है, जीनोटाइप्स नहीं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो होती है 3:1, जबकि जीनोटिपिक रेशियो होती है 1:2:1। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। इजी क्वेश्चन, मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया? मटर का पौधा जो है मेंडल ने यूज किया। ठीक है, क्योंकि इसका साइकिल छोटा था, इसको स्टडी करना इजी था, कुछ रीजन थे जिस वजह से मेंडल ने प्लांट जो पी प्लांट है उसको चूज किया था। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर। डिस यानी कि दो गैमेट्स हैं, छोटे बड़े हैं, एक गैमीट जो है छोटा है, दूसरा गैमीट बड़ा है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन स्पर्म की, तो ये छोटा है, जबकि जो ह्यूमन एग है उसका जो साइज है वो बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की फ्यूजन को हम बोलते हैं एन आइसोगैमी, जहां पर जो गैमीट्स हैं वो छोटे बड़े होते हैं साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। सबसे बड़ी सिंगल सेल है हमारे पास ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी हमारे पास सिंगल सेल है। मेजरमेंट्स भी इसके हम देख सकते हैं, मेजरमेंट्स होती है इसकी 170 एम, 130 एम। वेट लगभग इसका 1.3 kg होता है, जो ऑस्ट्रिच एग होता है उसका। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं? कैरियोट्स में पाए जाते हैं 70s राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम जो बने होते हैं 50s के 30s। 80s राइबोसोम जो है ये पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, जिस 60s प्लस 40s। अब ये जो S है ना, ये है क्या? इट इज स्वेटबर्ग्स यूनिट, जो कि एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो साइज पर बेस्ड होता है। स्वेटबर्ग्स यूनिट। ठीक होगी बात। साथ में ये जो 70s राइबोसोम्स होते हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, साथ ही हमारे जो यूकैरियोट्स के सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है,
उनमें भी जो 70s राइबोसोम्स हैं ये पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात? अगला देख लेते हैं। ओके, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी, जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जो है वो किस स्टेज में हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी याद रखें, कैसे याद रखें, एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो बीच में सेल प्लेट में आ जाते हैं, तो इस तरह से उन्हें स्टडी करना इजी हो जाता है मेटाफेज। तो मेटाफेज भी यहाँ से सही हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन ऑफ डीएनए। अब डीएनए में एडेनाइन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ से 2 सही। Which RNA carries the amino acid from the amino acid pool to the mRNA during protein synthesis? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे कौन सा आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को अमीनो एसिड पोल से लेकर एमआरएनए तक समाना ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए का काम ही है ट्रांसफर करना अमीनो एसिड। इट इज ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए इज द राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए। सोनालिका और कल्याण सोना इसकी वैरायटीज हैं। क्या सोनालिका और कल्याण सोना है हमारे पास वीट की वैरायटीज, गेहूं की वैरायटीज हैं जो। ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक तरह का क्लोट बस्टर है। क्लोट्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ठीक, कहाँ से ऑब्टेन होता है, एक बैक्टीरिया है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, एक बैक्टीरिया है, इससे ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो एज अ क्लोट बस्टर काम करता है। ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के द्वारा, जहां पर ये क्लोट को ब्लड वेसल से रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहें। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। Association between the roots of higher plants and fungi, बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड बेसिक है। हायर प्लांट्स के रूट्स और फंगी के बीच के एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। हायर प्लांट्स जैसे हमारा पाइनस है, ये सब इसको माइकोराइजा बोलते हैं। एक और एसोसिएशन है फंगी प्लस एल्गी की एसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी इज नोन एज। चलो अगला क्वेश्चन। सी अपेयर टू बी रेड ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जो सी है वो लाल हमें प्रतीत होता है किस वजह से, और किस ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहां पर बहुत ज्यादा, इस वजह से सी हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे गोनड्स, यानी कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जिस वजह से जो सी है वो रेड अपेयर होता है, एंड ऑल्सो these are toxic to the water animals like fishes। ठीक है, जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जाइलम में क्या नहीं पाया जाएगा, नहीं पूछा गया है, तो उनमें वेसल्स नहीं होती। जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स का जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं होती है, क्योंकि ये जो वेसल्स हैं ये करेक्टरिस्टिक है किसका, इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही आपको जो वेसल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम की, तो कुछ कंपोनेंट्स वहां पर भी मिसिंग होते हैं, जैसे हमारे सेप ट्यूब है, ये इनमें मिसिंग होती हैं। कंपेनियन सेल्स भी मिसिंग होते हैं जो हमारे पास फ्लोएम है जिम्नोस्पर्म्स का उन। ठीक होगी बात। इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोलैरिटी, दो सॉल्यूशंस हैं सेम ऑस्मोलैरिटी है, तो सेम का मतलब ही क्या हुआ, आइसो। सेम ऑस्मोलैरिटी है तो इट इज आइसोटोन। हाइपो नहीं, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो सेम मतलब आइसोटोन। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, जो हमारा C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है, उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ये है हमारे पास ऑप्शंस।
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सैलो एसिड एंड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल, यानी कि हमारा जो केल्विन साइकिल। जबकि जो हमारा C4 साइकिल है उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिड। ऑक्सैलो एसिड। तो हमने पूरे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट जो हमारी डेमो क्लास होगी उसमें हम अगले 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये क्रैश कोर्स, तो आपको जो सामने स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर है विजिबल हो रहा है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। बहुत जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो हम जल्द से जल्द आपका जितना भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देंगे, सो दैट यू कैन क्लियर एग्जाम। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक